राधे राधे मीटू फैमिली, कैसे हो आप लोग? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, श्री जी की कृपा से। आप भी बढ़िया होंगे मेरे गोविंद की कृपा से। तो यहाँ चल रहा है सुबह का काम। क्या चल रहा है यहाँ पे? ये रखा रहे हैं धोबी के कपड़े, छाँट छाँट के, मतलब क्या है क्या नहीं है। और कौन मेरे जैसे गिन के कपड़े रखता है? मैं तो गिन के कपड़े रखती हूँ, गिन के लेती हूँ। और यहाँ पे हो गया था एक हादसा। हाँ, बहुत बड़ा हादसा। ये देखिए, यहाँ गिर गया था मेरा मोबाइल, जो बाल बाल बज गया। बेचारा बज गया, नहीं तो क्या होता। अभी नया मोबाइल ही था मेरा। एक बार तो ख़राब हो चुका है, सुधरा लिया था, तो अभी काम चल रहा है। उसके बाद बेडशीट धुल गई थी, दूसरी बिछाई, और चालू होंगे सुबह के सारे काम। चाय वगैरह तो हम लोग की हो गई थी, तो साफ़ कर करके जहाँ साफ़ होता जा रहा था वहाँ झाड़ू लगा के लगाना है पोछा। ठीक है जी। तो अभी तो बेडशीट ही बिछ रही है, और चढ़ेंगे पिलो के कवर। तो देखिए पिलो कवर, देखिए हाँ आप मेरे, ये इस पे तो बन जाता है बेड, मतलब पिलो कवर। और जो ये दूसरा देख रहे हो ना आप, ये इसे 2 पिलो है हमारे यहाँ, काय के हैं, स्लीप वेल के, और इतने बड़े बड़े हैं कि मतलब उनमें कवर कहीं के बनते ही नहीं है। इनके लिए स्पेशल लेके आने पड़ेंगे अब। बहुत बड़े, लार्ज साइज़ के। हाँ जी, देखिए हाँ कितना कितना छोटा है, बहुत लंबा चौड़ा और बहुत मोटा भी था। वो भी क्या, बेटी आई ना, इसलिए एक्स्ट्रा निकालना पड़ा हमको, क्योंकि वह रहती नहीं है, तो फिर बाहर रखते नहीं जाता बिस्तर। हम गिनती के रखे फिर हम लोगों के लायक की। ठीक है। तो फिर हम आ गए अब किचन में। देखिए क्या फैला, कितना सुंदर किचन हुआ है मेरा। इसको अवेलेंगे फटाक से, थक गई थी मैं इतना काम करके। पहले पानी पी लिया सुकून से, और फिर जम रहे हैं सारे बर्तन, जो जो मतलब मज़े रखे हैं स्टैंड पे, क्योंकि और तो जमा चुकी थी मैं, और जम रहे हैं। और कुछ और टोपली में मांजती हूँ किचन में मैं। ये बर्तन, चॉपर, मिक्सर, मिक्सर के जार, मतलब बहुत सारे रहते हैं, कितने ही बर्तन निकलते हैं। ये किस एक घरेलू महिला को पता हो सकता है, मेरे जैसी दुखियारी को। कितने बर्तन जमाने पड़ते हैं, मांजने पड़ते हैं। ठीक है। अब हाँ, तो झाड़ू वगैरह तो मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया, सिर्फ स्लेब साफ करूँगी और डायरेक्ट चलेंगे। आपको लेके चलूँगी, मतलब मेरा तो बहुत सारा काम करा था मैंने, व्लॉग में नहीं लिया है। अपन चलेंगे सीधे आंगन में, आंगन धोने, झाड़ू पोछा पोछा लगाऊंगी ही मैं। हाँ यार, तो भूल गई थी, मैंने पोछा का शूट किया था। मतलब इतने रहते ना काम की, समझ ही नहीं आता कि अगर पूरे दिन ये काम का ब्लॉग बनाओ ना, तो पूरा काम काम में निकल जाए। भगवान ने रात अच्छी बना दी, नहीं तो रात में भी काम ही काम रहते हैं। अगर चाहो तो, नहीं चाहो तो कोई बात नहीं, तो आराम से जोड़ जाड़ के। हाँ जी, तो अब यहाँ लग रहा है झाड़ू लग गई थी मेरी, मैं लगा रही हूँ पोछा। कि स्टार्टिंग होती है मेरी किचन से, फिर भगवान के रूम से, फिर हॉल में, फिर दोनों बेडरूम में, और फिर वॉश एरिया में, और फिर लास्ट में धुलता है मेरा आंगन, बोले तो पोर्च, है ना जी। तो फिर बस यहाँ मेरा पोछा मैंने इतना ही दिखाया आपको, क्योंकि सब लोग आना पसंद नहीं करते ब्लॉग में, इसलिए सभी लोग रहते हैं हॉल में, रूम में। यहाँ मेरा आंगन धुल चुका था, तो मैं वाइपर से पानी निकाल रही थी। और अच्छी खासी धूप निकल गई, बहुत मतलब धूप बहुत तेज़ हो गई है आजकल। और ये पोछों को भी मैं धो के यहीं डाल देती हूँ, नहीं तो क्या, धूप लगना जरूरी है, तो वो स्मेल मारते हैं भी पोछे उन। तो मैं उसको धो के यहीं डाल देती हूँ भारी। अच्छा, नली से कूद धो दिया था उसको, उसको भी डाल दिया। कुर्सियाँ भी धो दी थी। अब नहाना हो गया है, अब उठाएंगे हमारे लाडलों को। हमारा गोविंद, ये हमारा गिरधारी है बीच में, तो ये देखिए ऐसे सो रहे सुकून से। हम आलसी, हमारे भगवान भी आलसी। भगवान को भी देर से उठाते, देर से सोते, भगवान को देर से उठाते हैं। अब यहाँ मैं भर रही हूँ ताज़ा पानी, मांज धो के बर्तन। ये देखिए, ये लौकी है, और ये देसी बलहर, और ये देखिए ये खरबूजा, ये हमारे यहाँ अभी आ गया, और इससे मेरी तबीयत खराब कर दी थी रात में। मेरा बहुत पेट दर्द हुआ, तो एक काटा था हमने, एक तो फिर पड़ेगी, वो कोई नहीं खाएगा उसको अब। यहाँ दो, मतलब बलहर मेरी बेटी के लिए बनेगी, उसको बहुत पसंद है। और ये कैसे बनती है मैं आपको दिखाऊंगी। ये भी सबके मतलब सबके तरीके रहते हैं अलग अलग बनाने के। ठीक है। यहाँ हो रहा है मेरे गोविंद का दूध गर्म, गोविंद श्री जी गिरधारी का, सबका दूध गर्म हो रहा है। और साथ में बनेगी चाय, सुकून वाली, है ना, कि हाँ थोड़ा सुकून मिल के चाय पियेंगे, फिर वापस लगेंगे काम में। तो वही नहाने के बाद हमारे बनती है चाय, थोड़ी सुकून से पीते हैं। उतनी देर मैंने सब्जी भी काट ली थी, अब यहाँ पिसा रही है चटनी, क्योंकि साथ में बनेगी, कढ़ी बनेगी, और ये बलर की सब्जी। तो जो ये बलर, देखो ये क्या है? किसी को समझ में आ रहा है क्या है? ये है ना धनिया आती है ना, जो अपन पिसवाते हैं, मसाले में डालते हैं, तो मेरी धनिया में ये धनिया भी थी, मतलब बीजे थे धनिया के ये। तो मैंने इसको ना कढ़ी के बघार में यूज़ कर लिया था। यहाँ मैंने छाछ निकाल ली थी, और इसको बस बेसन डाल के वही सिंपल तरीके से अपना मिर्ची से बघारी थी। और फिर लास्ट में मतलब चटनी बची थी ना, मैंने वो चटनी डाली थी लास्ट में। हाँ जी, यहाँ मैं लगा रही हूँ क्या का तड़का, क्या है ये, मेथी दाना, हाँ। मेथी दाना है, और ये वही धने,
धना मतलब धनिया वो, और ये हरी मिर्च का तड़का। हींग ख़त्म हो गई थी, तो हींग अब किराना सामान आएगा उसमें आएगी हींग। ठीक है जी। तो ये लग बन गई बनने मतलब तड़का लग गया था हमारी कड़ी में। अब ये मतलब अच्छी उबलेगी है, जितनी मतलब उबलती है उतनी टेस्टी लगती है कड़ी। जब तक एक तरफ दूध गर्म हो रहा है और एक तरफ मैं लगा रही हूँ आटा। तो आज तो मतलब काम इत्मीनान से हो रहा था, क्योंकि समय अच्छे समय से मेरा काम हो गया था आज। नहीं तो रोज़ बहुत लेट हो रहे थे। और ये मेरा घी का डब्बा खाली हो गया था, तो इसमें मैंने कड़ी डाल दी थी गरम। मैंने कहा मंच अच्छे से साफ़ हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिए ये कड़ी उबल रही है अभी। अब मैं बनाऊंगी बलर की सब्ज़ी। तो देखिए बलर की सब्ज़ी कैसे बनाते हैं हम लोग। वैसे इसमें डलती है हींग, थोड़ी सी हींग थी नहीं तो मैंने जीरा राई डाला, और फिर ये बलर डाल दी। उसके बाद इसमें डालूंगी हल्दी, और फिर थोड़ा सा नमक। और जब ये थोड़ी सी सीज जाएगी, मतलब थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी, उसके बाद डालेंगे ये चटनी पिसी हुई। ठीक है जी। चटनी डालेंगे और ऐसी बनती है, और इसको मिक्स करेंगे और थोड़ी देर और थोड़ा सा डालेंगे पानी, और उसको ढक के रखेंगे, वो भी बन जाएगी बलर हमारी तैयार। ये पानी जो दिख रहा है ना, ये नहीं दिखेगा, पूरा सूख जाएगा। देखिए ये कड़ी में भी चटनी डाल दी मैंने, और ये हमारी कड़ी भी हो रही है तैयार, उबल रही है अभी, वो थोड़ी देर और उबलेगी, फिर बनेगी मेरी रोटियाँ। ये देखिए रोटियाँ बनने लगी है, रोटी बन रही है। हमारा खाना दिन का यही था, कड़ी बलर की सब्जी और रोटी। ये खा के हमने करा था आराम। जो कि मैं ज़रूर करती हूँ। और हाँ, फिर उठ के करा था कुछ काम, वही गोविंद की सेवा। गोविंद ने हमको सेवा दे रखी है, गोविंद के लिए कुछ ना कुछ करे। हाँ, तो मैंने जो गोविंद की पोशाक बनाई थी होली के लिए, तो उसकी मतलब पगड़ी नहीं बनी है, तो पगड़ी बनानी थी मुझे, तो मैं वही कर रही थी। कपड़ा बच गया था, तो मैंने कहा मैं इसकी गोविंद की पगड़ी बना लेती हूँ। तो गोविंद की पोशाक भी बन गई थी, श्री जी की बन गई थी, तो बस वो पगड़ी बनानी थी। मैंने कहा वो बनाऊंगी, क्योंकि ना काम इतने रहते हैं समझ नहीं आता। फिर दोपहर में भी काम शुरू हो जाते हैं खाने के, कहीं एक्स्ट्रा कहीं ये कहीं वो। तो आज तो अच्छा समय था, मैं जल्दी सोकर जल्दी उठ गई थी, तो बहुत सारा काम एक्स्ट्रा मेरा हो गया था आज। वो दिखते हैं ऐसे, लेकिन छोटे छोटे काम भी बहुत रहते हैं घर में, अपन इग्नोर करते रहो तो, वरना काम तो बहुत रहते हैं छोटे छोटे भी। ये है कि बड़े बड़े काम दिख जाते हैं, छोटे छोटे अपने को दिखते नहीं है। तो यहाँ मैं पगड़ी के लिए कपड़ा काट रही थी। और कैसी बनेगी ये तो मैं आपको जब मेरा गोविंद पहनेगा जब भी देखना आप लोग, क्योंकि है ना ज़्यादा सामान तो नहीं था, फिर भी जैसी कोशिश क्या करी, जैसे मेरे गोविंद को पहनी थी उसने बनवा ली। मैं तो यही कहती गोविंद तुझे जो करना होता है तो खुद ही करवाता है, और जैसा तुझे पहनना होता है तो वैसे ही पहनता है। हाँ, मेरे को तो मतलब मेरे मन में तो यही भाव आते हैं कि जो करवा रहा गोविंद करवा रहा है, और उसको ऐसे ही पहनना है। तो बस बन रही है पगड़ी। अब हाँ, मैं नाप तोल के देख रही थी कैसे क्या। फिर यहाँ हमारे भाभी वो जो रहती है ना, एक आती है मेरे काम पे, उनसे मैं हंसी मजाक कर रही थी, बातें कर रही थी। वो मुझसे कहती बाहर बोर्ड लगा लो, बोले कि ये गोविंद के कपड़े सिले जाते हैं। मैंने कहा नहीं, मैं मेरे गोविंद के कर लूँ वही ठीक है। तो हम ये हंसी मजाक कर रहे थे। ठीक है जी। तो यहाँ ये चल रही है सिलाई, क्योंकि अभी सिलाई हो गई, वो पूरी पगड़ी रेडी होगी। आधी तो मैंने बना ली थी एक दिन, पर वो क्या बोलते हैं उसको, वो आती है ना गन जैसी मशीन, क्या बोलते हैं यार, ग्लू गन। हाँ, वो मेरी ग्लू गन सही नहीं चल रही थी, मतलब उसमें चिपक नहीं रहा था। तो फिर वो मतलब वो थोड़ी दिक्कत दे रही थी, तो फिर जैसे तैसे जुगाड़ करके, हाँ भैया अपन तो देसी लोग हैं, जुगाड़ी करते हैं। जुगाड़ करके वो मैंने बनाई मेरे बाबू की पगड़ी। वो पहनेगा होली के ड्रेस के साथ, होली की पोशाक के साथ। ठीक है जी। अब देखिए ये क्या कर रही थी मैं, हाँ ये जो बत्तियाँ जो रेडीमेड लाए थे ना, इन्हें वो इतनी बड़ी बड़ी है, मेरा मंदिर काला कर रही हैं, मतलब इतनी तेज़ जलती हैं। तो मैं इनको सबकी एक्स्ट्रा रुई निकाल रही थी, सबकी एक्स्ट्रा रुई निकाल के और फिर इनको करूँगी घी में। ये देखिए कितनी मोटी बत्ती है, इतनी जलाते हैं ना तो फिर वो मंदिर में आँच भी लगती होगी भगवान जी को, और मंदिर काला भी होता है धुएँ में। तो फिर मैं सबको छोटी छोटी करके और फिर घी में डुबो के रखूँगी। और अभी चल रही है शाम के खाने की तैयारी। देखिए आधी मटर तो मैंने हॉल में बैठ के छील ली थी, मटर पनीर भी रखी थी, तो मैंने आधी तो छील ली थी और छिल रही थी। मतलब अब एंडिंग है ना, जो में ना इल्लियाँ भी बहुत आ रही है। अभी देखना आपको दिखाऊंगी मैं, वो तो अच्छा मैंने देख ली थी कि वैसे भी अपन धोखे यूज़ करते हैं बनाने के पहले तो, लेकिन वो तो स्पेशल मेरे हाथ में ही आ गई थी। कि वो बेटी थी मेरे लिए कि मुझे देखेंगी ये। मतलब मेरे को खुद को हंसी थी कि ये मेरे लिए ही बेटी थी। ये देखना, हाँ मैं देख रही हूँ, तो पहले तो मुझे लगा कुछ नहीं होगा, लेकिन अचानक से वो सीधी मेरी उंगली पे चढ़ के आई। तो मुझे लगा यार ये तो इल्ली है। इनका देखो समझ नहीं आती है, मतलब जिस कलर की मटर है उसी कलर की इल्ली है।
ये देखिए, ठीक है। अब देखिए हो गई है शांत और हो रही है मेरे गोविंद की आरती पूजन हो चुकी है। ये देखा मेरा बब्बू, मेरा चुना, मेरा वृंदावन का हीरो। ये देखिए क्या शाना बन के बैठा हुआ कॉटन के कपड़े पहन के। अभी इनकी गादी नहीं हटाई मैंने, क्योंकि अभी गर्मी कपड़े मतलब गर्मी के बिस्तर नहीं निकाले इनके अभी हमने। थोड़ी सी मतलब अभी ठंडी है, होली बाद फिर निकालेंगे इनके गर्मी के कपड़े। आपको मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं आप बताइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ये हमारा छोटू सा किरदारी, इनके भी दर्शन कीजिए आप। ठीक है जी। तो सबको जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हरि बोल।